नमस्कार। नमस्कार सभी को। तो हमारा राजस्थान कक्षा 8 की ये भाग 3 एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन है। इसके इसके बाद कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया है और ये लेटेस्ट वर्जन है, यही हम शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू कर दिया है। देखो, हमने इसका पहला अध्याय है वो पूर्ण कर लिया है और आज हम जो बात करेंगे वो दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। उसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो भाई साहब, आपने जी 1857 की जी क्रांति हुई बा आपा पढ़ सिया आज। तो 1857 की क्रांति एवं राजस्थान पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों को बाहर निकालने और हमारे देश को एक तरीके से कहें आज़ाद कराने के लिए जिन जिन लोगों ने भी अपने खून की का एक कण भी वाया है, उन सभी को सलाम, उन सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं और इस हालत में बैठे हैं, अच्छी वाली हालत है। किसी ने किसी ने अपना खून बहाया है और कोई खून बहा रहा है आज भी, तभी हम सुख चैन से बैठे हैं। उन सभी को प्रणाम और नतमस्तक होकर प्रणाम। तो आज हम जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा सपना देखा था, बस उन्हीं को समर्पित एक पाठ है और वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ क्या है? राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। 1857 से शुरू होता है और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं है। 1818 ईस्वी तक के राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। जब 1857 की बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और 1764 की प्लासी और 1757 की प्लासी और 1764 का बक्सर का युद्ध ये निश्चित कर देते हैं कि अगले 20 या 30 वर्षों में अंग्रेज़ों का पूरा साम्राज्य वो भारत में फैलेगा। और वैसा ही हुआ। 1818 में हम भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। हमारे राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ कर ली, जिससे हम इनडायरेक्ट तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। जिससे यह निश्चय किया गया कि राज्य के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी कंपनी सरकार ही करेगी, परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों को कुठारघात करके राजस्थान की कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न की। तो इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो समझौता किया था हमारे साथ, हमारे राजाओं के साथ जो समझौता किया था, वो ये था कि हम आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया और इसी का रिजल्ट क्रांति हमारे राजस्थान में भी हुई। तो अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। सीधा सा कारण तो यही कहें कि गुलामी किसको अच्छी लगती है। गुलामी तो बुरी होती है और असल में गुलामी बुरी ही होती है। मेन कारण तो ये है गुलामी, लेकिन ये भी कारण ही है, गुलामी के ही तो भाग है ये। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कंपनी है वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, संधि पत्रों की शर्तों को अनदेखी करती है, अंग्रेजी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मंगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों ने राजाओं की संप्रभुता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर कर दिया। समझौता हुआ था एक बराबरी का सा, लेकिन ये उस समझौता में आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप नहीं करने के बारे में वैसा उन समझौतों को फेल कर दिया उन लोगों ने। मजबूत होगा तो वो समझौता तो फेल करेगा, और अंग्रेज मजबूत थे उस समय। दूसरा जो कारण है वो राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने वाले मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप से अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष भावना बलवंती हुई। तो ये कंपनी है, ये उत्तराधिकार में भी महत्वपूर्ण रोल निभाने लगी, ये हस्तक्षेप करने लगी। ये बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह और 1826 का लोहागढ़ भरतपुर वाला मामला, इस तरह उन लोगों ने जितना जितना अपनी तानाशाही करनी कहे या फिर जो भी करना है, उन लोगों ने जो अत्याचार हैं वो जितने भी तरीके के हो सकते हैं उन्होंने इसकी। इसके बाद है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार की नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियां यहाँ की जनता को धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा
डूंगजी जुमार झील, लोठू जाट, नसीराबाद की सैनिक छावनी लूटना बहुत प्रसन्नता का कारण बने। राज्यों के आर्थिक मामलों में भी कंपनी हस्तक्षेप करने लगी। अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा का द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की कंपनी ने 1822 में मेरवाड़ा बटालियन, 1822 में अंग्रेजों ने मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे मेर जाति होती थी और आज भी है शायद, तो मेरवाड़ा बटालियन उन मेर जाति को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए और एक तरीके से कहें कि उन पर अत्याचार करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन बनाई उन लोगों ने। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। ये याद रखने वाली बात है, कई बार पूछा जाता है। 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया और 1841 में मेवाड़, एक तरीके से कहें कि प्रकृति के मित्र, भीलों पर अत्याचार करने के लिए, भीलों को दबाने के लिए इन लोगों ने 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। इन लोगों ने भीलों के घर जला डाले। इन लोगों ने भीलों पर इतने अत्याचार किए, कभी पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि ये गुलामी तो बहुत बुरी चीज़ है। कभी कभी एसी के नीचे बैठकर ये कहना आसान है कि अंग्रेज़ों की सत्ता अच्छी थी, लेकिन ये गुलामी अच्छी कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इतनी अच्छी है तो फिर चलो छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं। जिन लोगों की मति भ्रम हो जाती है वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो गुलामी अच्छी थी तो फिर गुलामी कई साल और भी रख लेते, कैसी बात करते हैं। सामंतों की मनोदशा ये क्रांति के कारणों की बता रहे हैं कि सामंतों के साथ भी अच्छा नहीं किया, राजाओं के साथ भी अच्छा नहीं किया, जनता के साथ भी अच्छा नहीं किया। सामंतों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, 1818 की जो संधियाँ थी उससे पहले शासक है वो, जो शासक हुआ करता था वो सामंतों पर निर्भर हुआ करता था, क्योंकि सामंत ही उसकी जरूरतें पूरा करते, सेना है जो भी है। अतः संधि के पश्चात सामंत वो राजा पर निर्भरता कम हो गई और सामंत दुखी स्थिति के उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को मानते थे सामंतों की, और उसमें रोष बढ़ा। आउआ, कोठारिया, सलूम्बर, हम देखते हैं कि जितने भी लगभग सामंत है ना, ज़्यादातर सामंतों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। आउआ, कोठारिया, सलूम्बर, क्या होता था कि राजा था और राजा के अधीन सामंत हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने जो संधियाँ की 1818 की, उसमें यह शर्त थी कि हम आपकी सहायता करेंगे, जब आप पर कोई आक्रमण होगा तो हम आपके विदेशी मामले और आपकी रक्षा का जिम्मा अंग्रेजों ने ले लिया। तो ये जब जिम्मा ले लेते हैं तो सामंतों को कौन पूछेगा। ये राजाओं ने असल में सेना के लिए और बाह्य कोई आक्रमण हो और रक्षा के लिए, इसी के लिए तो मेन जरूरत थी, इन लोगों की मुख्य जरूरत थी, वो अंग्रेजों से पूरी होने लगी। तो फिर इन सामंतों में आक्रोश होना ही था। तात्कालिक कारण की बात करें तो उस समय जो ये क्रांति हुई, उस समय मेन कारण क्या था वो उसकी बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का जो वास्तविक कारण था वो एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इसे प्रयोग से लेने से मुंह से पहले खोलना पड़ता था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हमारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल नसीराबाद से बजाया था, हमारे राजस्थान के लोगों ने। देखो भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में, मेवाड़ में तो सावर्स हुआ करता था, मारवाड़ में मेकमोशन हुआ करता था जिसे आहुआ के किले पर लटका दिया गया था, जयपुर में ईडन हुआ करता था। ये पॉलिटिकल एजेंट थे, ये सभी राजस्थान के तात्कालिक, ये तो पीए हो गए ना, पॉलिटिकल एजेंट थे। और एजीजी हुआ करता था अपने राजस्थान का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जीजी हुआ करता था भारत का एक तरीके से कहें सर्वोच्च अधिकारी था, आज जैसे पीएम है वैसे ही इसकी चलती थी ज़्यादा। जीजी था, इसके द्वारा कोई एजेंट भेजा जाता था जिसे कहते थे एजीजी, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तीनों चारों की चारों बात याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। हमारे यहाँ एजेंट एजीजी हुआ करता था, एक तरीके से कहें मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं एक तरीके से कहें तो, क्योंकि यही तो राज्य का हेड था। तो एजीजी था ये लॉरेंस, मारवाड़ से मेकमोशन, जयपुर के ईडन, मेवाड़ के सावर्स। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। जब हमारे यहाँ क्रांति हुई तो हमारे 6 सैनिक छावनियाँ थी। उन 6 सैनिक छावनियों की बात कर लेते हैं। पहली जो छावनी थी वो नसीराबाद, अजमेर में, और यहाँ पे 15वीं नेटिव फैक्ट्री हुआ करती थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। देखो भाई, 15वीं भी थी, इसवीं भी थी, तो विद्रोह पहले 15 आता है तो 15वीं नहीं किया है, ऐसे याद रख लेना। नीमच छावनी थी, उसका मुख्यालय ग्वालियर हुआ करता था, और यहाँ पे रेजिमेंट थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा पाली में थी,
जोधपुर लीजियन यहाँ पे थी, देवली टोंक में थी, कोटा रेजिमेंट थी, ब्यावर अजमेर में थी, मेर रेजिमेंट थी, खेरवाड़ा भील रेजिमेंट थी। देखो भाई, ब्यावर और खेरवाड़ा इन दोनों में क्रांतियाँ नहीं होती, क्योंकि इस खेरवाड़ा में भील बाहुल्य क्षेत्र था और इन इन प्रकृति मित्र और भीलों को इन लोगों ने भील रेजिमेंट के द्वारा इन पर इतने अत्याचार किए। देखना भाई, बहुत अत्याचार किए इन पर। मैं तो पढ़ रहा था कल ही कि इन लोगों ने भीलों के घरों को चारों तरफ से घेर कर उनके घरों को, उनके झोंपड़ियों को, उन भोले भाले बेचारे भीलों को, और घरों को, झोंपड़ियों को, पशुओं को जला दिया सालों ने। ब्यावर ब्यावर थी, इस पर मेयर क्षेत्र था, यहाँ पे भी ये रेजिमेंट थी और ये यहाँ पे क्रांति होने नहीं देती है। तो ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं होती है। इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। सगला अंग्रेज या अलग तो यूरोपीय नहीं था, रे भारतीय था। एजीजी के लिए नियंत्रण में रखना गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना आबू में मिली। 10 को जो विद्रोह हुआ था उसकी 19 को 9 दिन बाद सूचना एजीजी को मिलती है। उसने राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति बनाए रखें और तथा सख्ती से विद्रोहियों को दमन करें। हमारे जो क्रांति होती है वो नसीराबाद से होती है। अपने राजस्थान में जो क्रांति होती है नसीराबाद से 28 मई को, बहुत जल्दी हो गई ना, बहुत जल्दी बात पहुँची है। देखो एजीजी के पास भी 9 दिन बाद पहुँच रही है बात। 18 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबोरी को मार दिया गया और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया। नसीराबाद में जो क्रांति होती है वो 28 मई को होती है। तो नसीराबाद में जो क्रांति 28 मई को होती है और यहाँ पे स्पोर्टिसवुड और न्यूबोरी को मार दिया जाता है। नीमच नीमच देखो भाई, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। नीमच से शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। शाहपुरा भी समर्थन कर रहा है ना। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा। स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने नीमच जीत लिया एक तरीके से कहें। क्रांतिकारी नीमच से शाहपुरा भी आए। शाहपुरा के जो जागीरदार थे उन्होंने इन क्रांतिकारियों की सहायता की, लेकिन यहाँ का मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, में कैप्टन सावर्स था, इसने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं को लेकर यहाँ पे नीमच पर अधिकार कर लेता है। नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857। अगली जो क्रांति है वो है एरिनपुरा। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, ये तीनों नाम याद रखेंगे भाई। एरिनपुरा में जो क्रांति होती है उसमें मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बुझा दिया गया। जोधपुर लीजियन थी और इस लीजियन में मोती खां नाम का, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये 3 लोगों के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजता है। ये वे क्रांति के नेताओं के आदेशों के अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चले। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इनके साथ अहुआ इन्हें अपने साथ अहुआ ले गया और क्रांति को एक नया मोड़ देता है अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। तो हमें जो बात याद रखनी है वो एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 मोती खां, तिलक प्रसाद और शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन तीनों लोगों ने क्रांति का बिगुल बजाया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का नारा है और कुशाल सिंह का साथ देते हैं। तो कुशाल सिंह साथ देने के बाद अहुआ में विद्रोह होता है, भयंकर वाला। तो अब अहुआ में विद्रोह उसे देखते हैं। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। अहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडादास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857, इसे बिठोड़ा का युद्ध कहते हैं, आप ऐसे याद रखते हैं, BCA, बिठोड़ा, सी का चेलावस, ए का अहुआ, ये 3 युद्ध होते हैं। BCA 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा होता है। सी का मतलब चेलावस 18 को होता है और वो बाद में होता है फरवरी के नज़दीक। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा। पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है अहुआ का कुशाल सिंह। अहुआ के कुशाल सिंह के साथ आसायो, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों
तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। देखो भाई, बी सी ए याद रखना है। बी का मतलब है बिठोड़ा का युद्ध, सी का मतलब है चेलावास का युद्ध, ए का मतलब है आउवा। इस युद्ध में हार जाते हैं ये आउवा वाले क्रांतिकारी, हमारे क्रांतिकारी, लेकिन बिठोड़ा और चेलावास में दोनों में जीतते हैं। चेलावास में तो मैकमोहन को काट कर लटका दिया जाता है। अच्छा हुआ अंग्रेजों को लटका दिया। अत्याचारी के साथ अत्याचारी हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। बिठोड़ा का युद्ध होता है 18 सितंबर 1800, 8 सितंबर 1857। क्रांतिकारी आउवा में, आउवा के साथ ये कौन कौन है, आउवा आसो पालनियावास लामिया गुलर। अब आगे देखते हैं। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर अटैक करते हैं। इसे कहते हैं आउवा का युद्ध। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि में लोकगीतों में गाते हैं। ये आउवा की क्रांति, होम्स के नेतृत्व में आउवा की क्रांतिकारियों का दमन कर दिया जाता है जनवरी में। देखो भाई, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। अब है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में। जयदयाल और मेहराब खान याद रखना है। एरिनपुरा में कौन नाम थे, तीन नाम, शीतल प्रसाद, तिलक राम और सूबे खान था। हाँ, सूबे खान था, ठीक है। कोटा में कौन है, जयदयाल और मेहराब खान। राजस्थान की सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित कोटा की क्रांति थी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया। इसका मतलब कोटा प्रतिकार क्रांतिकारियों को हो गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान के कई ऐसे स्थान थे जहाँ क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारी आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। तो कोटा वाला भी जयदयाल, मेहराब खान और राम सिंह को ये बंदी बना लेते हैं। क्रांति का समापन। तो आगे बढ़ते हैं, क्रांति का समापन कैसे होता है। 18 जून 1858 तथा अंग्रेजों की अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करता टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब खान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी इन अंग्रेजों ने जून 1858 तक लगभग जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सबको, कईयों को फांसी लगा दी, कईयों को मार गिराया, कईयों को गोली मार दी, कईयों को तोप से बांधकर उड़ा दिया, कईयों को तेल डालकर जिंदा जला दिया, कईयों को सामूहिक फांसी दी गई। देखो आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, ये जो क्रांति हुई, हम असफल कैसे हो गए, क्यों हो गए, वो देखते हैं। 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन था, राजस्थान की पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्नलिखित कारणों से हम सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अधिकांश राजाओं और महाराजाओं ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग किया। राजाओं ने तो साथ किया, क्योंकि राजाओं की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी थे। सामंतों, क्योंकि रक्षा और विदेश मामले अंग्रेजों के पास थे, तो सामंतों की राजाओं को जरूरत नहीं थी। अंग्रेज शासक है इसलिए क्योंकि अंग्रेज उनके पीछे हैं। राजा शासक है क्योंकि अंग्रेज उनके पीछे हैं। क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई, योजना तो अलग ही थी, लेकिन पहले प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ, और अलग अलग समय पर होने से ये ज़्यादा असर या फिर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं होता। यदि ये एक साथ होता तो रिजल्ट अलग होते, बिल्कुल ये रिजल्ट अलग होते एक साथ होता। कुशल और संगठित नेतृत्व नहीं था राजस्थान के क्रांतिकारियों में, परस्पर तालमेल भी नहीं था, साधनों का अभाव तो था ही। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि रियासतों में तात्या टोपी आए थे, लेकिन तात्या टोपी को यहाँ पे राजस्थान से के राजाओं को से या फिर राजस्थान की जनताओं से कोई उम्मीद या आशा की किरण नहीं मिली थी। थोड़ा लेट आए थे, और भी कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इन रियासतों ने, कईयों ने तो 10 घोड़े दिए थे सेवक के रूप में। इन लोगों ने इतना उपकार किया है, बहुत उपकार किया है। 10 घोड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा दे दिए इन लोगों ने। कौन सी रियासत थी जिसने 10 घोड़े दिए थे, बताइएगा। तात्या टोपे को सहायता दी थी 10 घोड़ों की, सिर्फ 10 घोड़ों की। क्रांति के परिणाम की बात कर लेते हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं की अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधि देना, क्योंकि अंग्रेज और राजा दोनों के हित इनके दोनों के संगठित रहने से ही पूरे हो रहे थे। अंग्रेजों के कारण राजा थे, और राजा के कारण अंग्रेज यहाँ पे डटे हुए थे।
इस क्रांति के रिजल्ट में और क्या क्या प्रभाव दिखे हमें, क्या क्या बदलाव आई। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को ही समाप्त कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अनुभवी एवं स्वाभिमानी भक्ति व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। एक ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी जिसे अंग्रेज पैसे देते थे और वह नौकरशाही अंग्रेजों की स्वामी भक्ति बन गई। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। 1947 आज़ादी की महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। ये लेसन हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन हम अभी 3 से 4 मिनटों में रिवीजन मारने वाले हैं। सिर्फ आपको सुनना है, आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान लगाकर सुनना है। तो फिर से हम रिवीजन मारते हैं। देखो, क्रांति, तो क्रांति के कारणों की तो बात है कि कंपनी है ये राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी। उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष था राजाओं में। जनता की तो भावना थी खराब अंग्रेजों के प्रति। आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे राजा। ये अंग्रेज और सामंतों को कमज़ोर कर दिया था इन लोगों ने। तात्कालिक तो वे गाय और सूर की चर्बी थी। क्रांति के प्रारंभ की बात करें ना, तो एक तो याद रखना है 10 मई को भारत में मेरठ से शुरू होती है क्रांति। उस समय अपने मेवाड़ में कैप्टन मेजर साउर थे पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ में मेक मेसन, जयपुर में कर्नल इडल। राजस्थान के जो एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अपने यहाँ 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद जिसका मुख्यालय अजमेर, नीमच जिसका मुख्यालय ग्वालियर, एरिनपुरा जिसका मुख्यालय पाली, देवली का टोंक, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। ब्यावर और खेरवाड़ा दोनों में विद्रोह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेर रेजिमेंट और भील रेजिमेंट बनाई हुई थी। इन लोगों ने इन रेजिमेंटों ने वहाँ विद्रोह होने नहीं दिया। क्रांति 10 मई को होती है, तो 19 मई को एजीजी को सूचना मिलती है। नसीराबाद में जो क्रांति होती है अपने राजस्थान में 28 मई 1857 को होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे नसीराबाद में मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबोरी को मार दिया गया और दिल्ली की प्रस्थान कर दिया गया। नीमच में जो क्रांति होती है वो 3 जून को होती है। नीमच में क्रांति कितने जून को होती है? 3 जून को होती है। नीमच में क्रांति 3 जून को होती है। यहाँ पे भी जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर, उसने कोटा बूंदी मेवाड़ की सेनाओं से नीमच पर वापस अधिकार कर लेता है। एरिनपुरा में जो क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को, याद रखने वाली। मोती खा, शीतल प्रसाद, तिलक राम, 3 लोगों ने बिगुल बजाया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का नारा है। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों की सहायता करता है। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मिलने के बाद 3 युद्ध होते हैं। बिठोड़ा, बिठोड़ा, सी का जलावास, एक अहुआ। बिठोड़ा का जो युद्ध होता है वो 8 सितंबर 1857 को होता है। कैप्टन हितकोट और जोधपुर राज्य की सेना थी एक तरफ, और अहुआ का कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोही एक तरफ थे। और अहुआ के साथ अहुआ, अशोक, पालनियावास, लांबिया, अहुआ, अशोक, पालनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास आदि थी। पहला युद्ध ये जीत जाते हैं। फिर होता है 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध, जिसमें मेकमोसन और जोधपुर राज्य की सेना थी, और मेकमोसन को किले पर, अहुआ के किले पर काट कर लटका दिया जाता है। तीसरा युद्ध होता है ए का मतलब BCA, अहुआ का युद्ध। इसमें होम्स आता है, ब्रिगेडियर होम्स आता है, गुजरात से सेना लेकर आता है। जनवरी 1858 को यहाँ पे अहुआ पर अधिकार कर लेता है, क्रांतिकारियों को दबा देता है, क्रांतिकारियों को कुचल देता है। कोटा की बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति होती है। यहाँ पे कोटा में क्रांतिकारियों ने कोटा में शासन स्थापित कर लिया। राम सिंह को बंदी बना लिया गया और कई समय तक कोटा में क्रांतिकारियों ने शासन किया। क्रांति का समापन है वो जून 1858 तक हो जाता है। असफलता के कारणों की बात कर लेते हैं, तो राजा महाराजाओं ने साथ नहीं दिया। क्रांति समय से प्रारंभ हो गई, सीमित स्थानों पर हुई, अलग अलग समय में हुई, नेतृत्व का अभाव था, तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं दी थी। रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो राजाओं के कारण अंग्रेज बच गए थे, तो राजाओं का सम्मान होना ही था। सामंतों को दूर कर दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा पत्ति लाई गई, एक व्यवस्थित ब्यूरोक्रेसी बनाई गई, नौकरशाही बनाई गई जो अंग्रेजों की सहायता करे, और एक यातायात के साधनों का विकास किया इन लोगों ने। और ये क्रांति उद्देश्य तो नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन हमें प्रेरणा दे गई। थैंक यू, धन्यवाद। ये दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। आपका कोई सुझाव हो तो हमें पक्का देना, आपकी कोई शिकायत हो तो हमें पक्का करना, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी भी प्रकार की सहायता जो आपको लगे कि
हम करने के योग्य हैं वो आप हमें बताएं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपके उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो वैसे ही उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं और उसी रास्ते पर आप चल रहे हैं। चलते रहिए, हम ज़रूर उत्कर्ष की ओर बढ़ ही रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।